रुकी, अभी बात करवाती हूँ सुबह से। कोई तुमसे बात करना चाहता है, बात कर। सल्लू। इला बहन, आपको बाहर कोई बुला रहा है। ईश्वर को साक्षी मानकर तुझे वचन देता हूं कि आज के बाद तेरी सुबह की किस्मत में खुशियां ही खुशियां होंगी। शुभले, देख दादाजी ने हमें हार पहनाया और हमें नाना जी के साथ वचन दिया है कि वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे और साथ में मिठाई भी खिलाई। अरे वाह, इसका मतलब नाना जी तो बहुत खुश हो गए होंगे ना? हाँ, बहुत खुश। सुबह तुझे पता नहीं नाना जी कितने खुश थे। चलो, इसका मतलब मेरा शादी करने का फैसला तो सही निकला। हाँ। बिल्कुल सही। चलो बच्चों, जाओ जाओ, जल्दी बाहर जाओ। चलो सुब्बू, चल बाहर चलते, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, सब कुछ तो हो गया ना। अरे कहाँ, अब तो मेन रस्म बाकी है। अब तुझे चुनर उड़ाई जाएगी उनके नाम की। उनके उनके किनके? ऋषि कुमार के नाम की। चले? तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गिरं युगं स्मरामि। अब चुनर उड़ाने की रस्म शुरू की जाए। बकुला बहू, अब तुम सुबह को चुनर उड़ाओ। क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है?
और वहां से चली क्यों आई? तुम्हें तो कहा था ना कि तुम इस सिचुएशन का सामना करोगी, फिर इतनी जल्दी हार मान लिया। नहीं पापा, मैं हारी नहीं हूं, बस इस दर्द पर जीत भी नहीं पा रही हूं। बार बार एक ही ख्याल मन में आ रहा, इन सब रस्मों पर तो मेरा अधिकार होना चाहिए था ना। पापा, इन सब से बाहर आने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं समझ सकता हूं। इट्स बेटर कि हम लोग घर चलें। चलो बेटी। क्या हुआ? पापा, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। आप घर पर चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। सुबह बेटा, आज से तुम्हारा नाम हमारे ऋषि बेटे के साथ जुड़ गया है। आज से तू हमेशा के लिए ऋषि की हो गई। मैंने ये मन्नत का धागा मेरे और ऋषि के एक हो जाने के लिए बांधा था, पर माँ, आज मैं नहीं चाहती कि ऋषि कभी मेरा हो, क्योंकि ऋषि के नाम की चुनर तो आज मेरी सुबह को उड़ाई जाएगी और उसके साथ ही आज से सिर्फ ऋषि सुबह का हो जाएगा। अब बताएगा हम लोग कहाँ जा रहे? ये तेरा कोई फिल्मी प्लान तो नहीं है ना? प्लान तो है मेरे भाई, मगर सेलिब्रेशन का प्लान है। सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट यहाँ पर? ऋषि, तुझे याद है जब हम तीनों छोटे थे तो इसी गांव में आके अक्सर मटका कुल्फी खाने जाते थे? आज भी ठीक उसी तरह इस गांव में जाकर हम मटका कुल्फी खाएंगे और तेरी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करेंगे। Isn't it different? Yeah, it's completely different. And childish too. मेरे भाई, मजा इसी में है। मैं एक काम करता हूँ, रविश भाई को कॉल करके यहीं पे बुला लेता हूँ। Yes, that's a good idea. अरे सुबह, ए राहुल, एक मिनट रुक, गाड़ी रोक। क्या हुआ? अरे मैंने अभी सुबह को देखा। तू पागल हो गया? अरे सुबह तो वहाँ पे सगाई में होगी अपने घर पे, वो यहाँ क्या घूमने आएगी? Are you gone mad? राहुल, I'm serious. Believe me, मैंने सच में सुबह को देखा वहां पर। राम भाई। ए, राम भाई नहीं, समधी जी बोल। हाँ समधी जी, आप सबने तो मुझे जीवन भर का ऋणी बना दिया है। लो, ये पहला इंसान देखा जो अपने घर का अनमोल रत्न देने के बाद भी अपने सिर पर ऋण ले रहा है। अरे ऋण तो तूने हमारे सर पर चढ़ाया है। इतना अनमोल रत्न देकर तूने हमारे परिवार को धनी बना दिया है। तूने जो अपने घर की लक्ष्मी मेरे बेटे के नाम कर दी, अब तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस लक्ष्मी की सुख, शांति और मान सम्मान की रक्षा कर सके।
चल अब हम चलें। समझी जी, किसी भी चीज की कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। ए वो टुड़ू, अब जाते वक्त मुझे रुलाएगा क्या? चल हाँ बोल राहुल। रमेश भाई, कहाँ हो आप लोग? समधी जी के घर पर, बस अभी निकल ही रहे हैं। अच्छा, सुबह है वहाँ पे? क्यों? अरे बताइए ना, सुबह है कि नहीं? वो तो अभी अपने कमरे में गई। बात क्या है? नहीं, बस मैं तो अपने ये लंदन रिटर्न ऋषि कुमार को ये रियलाइज कराना चाहता था कि उसे इश्क वाला लव हो गया, क्योंकि उसे हर जगह बस सुबह ही दिख रही है। कैन यू बिलीव इट? उसने अभी रोड पे सुबह को देखा। स्टॉप इट राहुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मैंने वहां सुबह को देखा था यार। हाँ तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि तेरे सर पे सुबह के प्यार का बुखार पूरी तरह से चढ़ गया, इसीलिए तुझे हर जगह सुबह ही दिखाई दे रही है। जबकि रमेश भाई कह रहे हैं कि सुबह सगाई में है, फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है? एक सेकंड, कहाँ जा रहा है? तू अकेले जाकर कुल्फी खा, मैं आता हूँ। तू पागल हो गया? मैं तुझे साबित करके रहूंगा कि मैंने सुबह को देखा था। ऋषि रुक यार, ऋषि पागल हो गया क्या? ऋषि सुबह नहीं है यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई वो। अभी तो मैंने उसे यहाँ पर ही देखा था। हे, आप यहाँ? ये तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ, वो भी सगाई के दिन। पता है, मैंने जब राहुल से कहा ना कि मैंने सुबह को देखा, तो वो मुझ पर हंसने लगा, कहने लगा कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ, जो मुझे हर जगह बस सुबह ही सुबह दिखाई दे रही। ये तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई, वरना वो मुझे पागल साबित करके गया था। वैसे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि तुम आज यहाँ, वो भी सगाई के दिन। I mean, एक ही इंसान एक ही वक्त पर दो जगह कैसे हो सकता है? सगाई पर भी और यहाँ भी। कैसे बताओ कि वो इंसान एक नहीं दो ही है जिनकी जिंदगी में तुम आ गए हो। Isn't it strange? Yes, it's strange. सुबह अगर एक है तो एक वक्त वो दो जगह कैसे हो सकते हैं? अगर किसी इंसान को दिल से याद किया जाए तो शायद, वैसे I was remembering you a lot. पता नहीं कैसे, पर राहुल ने जब कहा ना तो दौड़ के तुम्हें मिलने आ गया तुम्हारे घर। और जब मैंने तुम्हें सगाई में देखा तो I felt so romantic. वहां से जाने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। I don't know what is wrong with me. शायद ये तुम्हारे प्यार का असर है। कुछ तो कहो। हाँ हाँ, ऋषि, आपको मेरा मैसेज मिला था? हाँ वो मिला था, लेकिन वो मैं पढ़ नहीं पाया। वो क्या हुआ कि फोन पानी में गिर गया था, इसलिए। इसका मतलब ऋषि ने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं, और इसलिए उसने सगाई को विरोध भी नहीं किया। और वहां सगाई में भी उसने सुप्पू को नहीं, मुझे ही देखा। यानी ऋषि मुझे ही सुबह समझकर ही सगाई कर रहा है। देखो, अभी तो तुम घर जा रही हो,
लेकिन घर जाकर फोन पर टच में रहना। क्या है कि इस ऋषि को तुमसे प्यार हो रहा है, तुमसे प्यार हो रहा है, तुमसे प्यार हो रहा है, तुमसे प्यार हो रहा है। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। नहीं, कहाँ खो गई? सुबह कुछ तो कहो, आज हमारी सगाई हुई है। हाँ, कांग्रेट्स, आज आपकी और सुबह की सगाई हुई। What did you say? Come again? आज आपकी और सुबह की सगाई हुई है। यार तुम एक दिन अपने आप को थर्ड पर्सन में क्यों गिनते हो? आज सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की सगाई हुई है। क्या हुआ? सॉरी, मैं आई लीव प्लीज। मुझे घर जाना होगा। वो क्या है कि मैं किसी को बताए बगैर मंदिर आई थी। घर पे सब लोग फिक्र कर रहे होंगे। अब हाँ, तो मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं, हमें कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही कहेगा कि देखो ये ऋषि और सुबह है जिनकी आज सगाई हुई है। What is wrong with you? तुम इतना क्यों सोचती हो? मैंने बस इतना कहा कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, बस। नहीं ऋषि, ये गांव है। हम लोग आज के दिन एक साथ ऐसे नहीं घूम सकते। बाय। I will miss you. देखो अभी तो तुम घर जा रही हो, लेकिन घर जाकर फोन पर टच पे रहना। क्या है कि इस ऋषि को तुमसे प्यार हो रहा है, तुमसे प्यार हो रहा है, तुमसे प्यार हो रहा है। देखा तुम लोगों ने? उन्होंने मुझे कितने सुंदर सुंदर तोहफे दिए ना। ये देख, ये चुनरी, ये चांदी की सुंदर सुंदर पायल, अच्छी है ना? हाँ, पर आज तो तेरा जन्मदिन नहीं है। अरे बुद्धू, शुभली की सगाई हुई है ना, इसलिए मिले उसको ये सब तोहफे। सगाई में ऐसे तोहफे क्यों दिए? हाँ शुभली। ये मोटू, वैसे तो मैं भी नहीं जानती कि सगाई में ये चुन्नर, ये पायल, ये सब क्यों देते हैं। बीन माँ की बच्ची है। अगर आज उसकी माँ जिंदा होती तो इसे इन सारी चीजों के बारे में प्यार से समझा देती। गोविंद भाई, आपकी सुबह कल तक बिन माँ की बच्ची थी, लेकिन आज से उसकी दो माएं हैं, एक मैं और एक बकुला बहू। सुबह बेटा, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि सगाई में ये सारी चीजें क्यों दी जाती है। ये चुनर तुम्हारी मान, मर्यादा और इज्जत की प्रतीक है, और मेरा ऋषि आज से ये तुम्हें वचन देता है कि तुम्हारी मान, मर्यादा और इज्जत की रक्षा करना उसका फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है। और पायल, इस पायल के द्वारा ऋषि ये कहना चाहता है कि हर कदम पर इस पायल की झंकार की तरह वो तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियों की झंकार सुनना चाहता है। समझ गई? जी। अरे सदा सुहागन रहो। तुम्हें ऐसे ऋषि से नहीं मिलना चाहिए था शलाका। ऋषि ने सुबह से बल्कि शलाका को सुबह समझकर सगाई की है।
तो अब तू क्या करेगी? मैं ऋषि के दिल में सुबह को बसाऊंगी। मैं ऋषि और सुबह को एक करूंगी। तुम्हें ऐसे ऋषि से नहीं मिलना चाहिए था शलाका। आई नो पापा, मगर ऋषि से मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि ऋषि ने सुबह से नहीं बल्कि शलाका को सुबह समझकर सगाई की है। और ये पता चलने के बाद भी तू चुप रही। तुम्हें ऋषि की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए था। तुम्हारी जुबान चुप है, मगर तुम्हारी आंखों में ऋषि और अपने प्यार के सपने नजर आ रहे हैं। मैं दुनिया का शायद पहला ऐसा बाप हूं जो अपनी बेटी को अपने प्यार के सपने तोड़ने के लिए कह रहा हूं। ये बात याद रखना बेटा, तुम्हारे पापा ने अपने उसूल बनाए रखने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और आज तुम्हें ऋषि को खोना होगा। मैं ऋषि को खोने को तैयार हूं पापा, मगर सुबह भी ऋषि को खो देगी। हाँ पापा, आपको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ऋषि और सुबह की जिंदगी से दूर चली जाऊं तो सुबह की जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा नहीं है पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऋषि सुबह से नहीं, शलाका से शादी करना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि हमारी सोच बहुत मिलती है। और सुबह और ऋषि की सोच में मीलों का फासला है, और जिस ऋषि को मैं जानती हूं वो कभी भी सुबह को पसंद कर ही नहीं सकता। इसका मतलब तुम उन दोनों के बीच दीवार बनना चाहती हो? नहीं पापा, मैं उन दोनों के बीच दीवार नहीं बनना चाहती, बल्कि मैं तो दोनों को मिलवाने की कोशिश करना चाहती हूँ। पापा, मैं ही हूं जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकती हूँ और ऋषि को सुबह की खूबियों से रूबरू करवा सकती हूँ। पापा, वरना सुबह की जिंदगी संवरने से पहले ही बिखर जाएगी। तो अब तू क्या करेगी? मैं ऋषि के दिल में सुबह को बसाऊंगा। मैं ही ऋषि और सुबह को एक करूंगा। आज वो दो गांवठी लोग कौन थे जिनके साथ तुम इतनी बातें कर रहे हो? वो तो वहां पर काम कर रहे थे ना। ये अब सच सच बता, कौन थे वो लोग?